हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस में हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 10th के विज्ञान के सभी चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले कि विज्ञान के हमने यानी कि बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स को अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ 10th क्लास के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज अपलोडेड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका PDF चाहते हो तो 8804317520 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 8 चैप्टर 8 है, जो है जीव जनन कैसे करते हैं। बायोलॉजी का यह तीसरा चैप्टर है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये हमारा फ्रेंड्स चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको 2 सेकंड का वक्त देता हूँ पहले आंसर करने के लिए, आप 2 सेकंड में आंसर कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसका आंसर बता देता हूँ तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में जानकारी भी मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, पुष्प। प्रश्न 1 है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? परागकण बनाता है, ये बनाता अलग हो जाएगा। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? And the correct option is option number C, that is पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी में। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्त्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अंडाशय। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसको 2 के स्पीड पर देख सकते हैं तेज करके, ताकि आपका टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी टैकल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, स्पाइरो गायरा में, या फिर ब्रोयोफाइलम में। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है? अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, डिंब वाहिनी नहीं है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनरुद्भवन, मुकुलन, खंडन, कृत्रिम विधियां। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुकुलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12, 18, 24, 30। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 18। क्वेश्चन नंबर 9, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया, पैरामीशियम। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईस्ट में मुकुलन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं? निषेचन, अंकुरन, परागकण, किण्वन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नालिका में, अंडाशय में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 12, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडब, परागकण। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? योनि, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? 15 से 18, 18 से 20, 12 से 15, 17 से 19। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 15 से 18 में। क्वेश्चन नंबर 15, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें सभी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गंदा जल। सॉरी फ्रेंड्स, गंदा जल नहीं होगा, यहाँ पे होगा साफ जल। साफ जल में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? खंडन के द्वारा, कृत्रिम विधियां, पुनर्जनन, मुकुलन। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज
मुकुलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में, अमीबा में, स्पाइरोगाइरा में, ब्रायोफिलम में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फूलों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साफ जल में रहता है। इस वाले क्वेश्चन को हम दोबारा से देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने किया था अभी, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो वो गंदे जल में उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। और डेंगू वाला मच्छर किस में होता है? तो साफ जल में होता है। तो इसको रिपीट करके हम दोबारा से इसको सही कर लेंगे। ये हो जाएगा गंदा जल। और जो डेंगू वाला हमने अभी किया था, डेंगू वाला कहाँ गया? ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? साफ जल। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मलेरिया में गंदा जल है और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर में क्या है? गंदा जल है, सॉरी साफ जल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं किण्वन, निषेचन, अंकुरन, परागकण। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज निषेचन। क्वेश्चन नंबर 22, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? सिफिलिस, एड्स, टाइकोमाइनियसिस, गोनोरिया। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाइकोमिनियसिस। क्वेश्चन नंबर 24, स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र, इनमें सभी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 25, फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, अंडप, वर्तिक्राग, वर्तिका। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 26, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पपीता। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग, सिफिलिस, एड्स, टाइकोमिनियसिस, सर्विक्स कैंसर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एड्स। महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है 30 दिनों की, 24 दिनों की, 28 दिनों की, 31 दिनों की। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 28 दिनों की। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? सिफिलिस, एड्स, टाइकोमिनियसिस, सर्विक्स कैंसर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 30, मानव भ्रूण का विकास होता है डैश में, मतलब खाली जगह है, कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, गर्भाशय में, सर्विक्स में, अंडवाहिका में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रकार के प्रजनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मुकुलन में। क्वेश्चन नंबर 32, स्त्री के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकांग, पुष्पासन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, प्रागकोश, वर्तिक्राग, प्राग्नली। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रागकोश। क्वेश्चन नंबर 34, निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। क्वेश्चन नंबर 35, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फूल, फल, बीज, भ्रूण। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फल बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं फल, बीज, भ्रूण, बीजावरण। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बीजावरण बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड।
लैंगिक जनन संचारित रोग, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 39, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में, कोशिका में, केंद्र में, इनमें से कोई नहीं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोशिका के केंद्र में। क्वेश्चन नंबर 40, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सिलिक रैंडम न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइजोम न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनमें से कोई नहीं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 41, फूल के में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? अग्रभाग, अंडाशय, पुंकेसर, इनमें कोई नहीं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यौवन की आयु क्या होती है? लड़कियों में 10 से 12, लड़कियों में 15 से 18, लड़कियों में 8 से 10, इनमें से कोई नहीं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लड़कियों में 10 से 12। क्वेश्चन नंबर 43, एंडोस्त्रग कब होता है? रजोधर्म के 12-14 दिन के बाद, रजोधर्म के 2-4 दिन के बाद, रजोधर्म के 14-18 दिन के बाद, इनमें से कोई नहीं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रजोधर्म के 12-14 दिन के बाद। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं प्रागनली, वर्तिका, वर्तिक्राग, प्रागकोश, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रागकोश। क्वेश्चन नंबर 45, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? प्रजनन, पोषण, जनन, श्वसन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, या फिर प्रोलैक्टिन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? 46, 23, 69, 22, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 23। क्वेश्चन नंबर 48, प्लानेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, अपखंडन, विखंडन, मुकुलन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपखंडन। क्वेश्चन नंबर 49, द्वि विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात, मुकुल, सिस्ट, इनमें कोई नहीं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनुजात। और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, पौधे के मादा युग्मक को कहते हैं? अंडाणु, भ्रूणकोश, बीजांड, चैलेजा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अंडाणु। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक से पढ़ें, बाय बाय।